गोबिंद के क्या गुण कहूँ, नैनो कभी न डिठा। राम कहे जो जगत गति, पावे तो खांड कहे मुख मीठा। साध संगत जी, ये शब्द सतगुरु कबीर जी ने तब बोला जब लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कबीर, तुम राम राम करते हो, क्या तुम्हें राम मिल गए? और हमें देखो, हम भी राम राम करते हैं। तो फिर सतगुरु कबीर जी ने पूछा कि क्या तुमने देखा है? बोले नहीं, हमें तो नहीं मिला। तुम ही कहते हो राम राम बोलो। फिर सतगुरु कबीर जी बोले कि तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में भेद है। सतगुरु कबीर जी फरमा रहे हैं कि वो जो गोविंद है, वो परमात्मा है, तो वो कभी आंखों से दिखाई नहीं देता। वो तो इन इंद्रियों और मन से परे है। वहां पर उस मालिक तक इन इंद्रियों और मन की पहुंच नहीं है। तो बताओ कि मैं आपको उसके क्या गुण बताऊं, क्या बखान करूं? क्योंकि जो चीज इन आंखों से हम देख ही नहीं सकते, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, उसे इंद्रियों में अनुभव किया जा सके तो उसे मैं शब्दों में कैसे बयान कर सकता हूं? क्योंकि वो तो बेअंत है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। और अगर राम राम कहने से ही राम मिल जाता तो फिर तो खांड खांड कहने से ही मुख मीठा हो जाता। ये तो वो बात हो गई कि जैसे हम खांड खांड कहें तो क्या खांड खांड कहने से हमारा मुख मीठा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो राम राम कहने से भी वो राम नहीं मिलते हैं। और यही बात सतगुरु कबीर जी ने दोबारा कही थी। जो बाणी सतगुरु जी ने कही है तो बस उसमें थोड़ा सा बदलाव होता था, क्योंकि कबीर जी जैसे आकाश के लिए नभ के शब्द का इस्तेमाल, कभी अंबर का, ढोल का, कभी गगन का और कभी कुछ संतों की वाणी है, उसमें बहुत से हमें अलंकार मिलते रहते हैं। बस उन्हें सही तरह से समझने की जरूरत है। सतगुरु जी ने बार बार कहा है, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए, अगम अगोचर हर बड़ी। आप जी कह रहे हैं कि भाई वो अगम है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, विशाल है, उससे बड़ा कोई नहीं है, कोई है ही नहीं। अलख न लख्या जाए, वो अलख है, उसे देखा नहीं जा सकता, उसे जाना नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। और इस अनुभव की हमें प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये अनुभव हमें सतगुरु कराते हैं। जब कबीर जी की और उनके गुरु रामानंद जी की जब वार्ता हुई तो कबीर जी जब पहुंचे तो जो रामानंद जी थे तो वो सतगुरु जी के गुरु थे। वो पूजा में बैठे थे। जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसे ध्यान पूर्वक सुनने से आपके मन में जो भी बहुत सी शंकाएं हैं तो उनका समापन हो जाएगा। और जो रामानंद जी हैं तो वो राम की, कृष्ण की पूजा करते हैं। उन्होंने इनकी मूर्तियां रखी हुई हैं और पूजा कर रहे हैं। और फिर जब वो पूजा कर रहे थे तो उस समय सतगुरु कबीर जी उनके पास पहुंचे, उनको रोका। तो फिर वो बोले कि भाई क्या हुआ? फिर कबीर जी बोले कि स्वामी जी की पूजा में एक सामग्री कम है। बोले क्या चीज? फिर सतगुरु जी बोले तुलसी के पत्ते की। रामानंद जी ने अंदर आवाज सुनी और उन्होंने देखा और वास्तव में उसमें तुलसी के पत्ते कम थे। बोले कौन आया है? सतगुरु कबीर जी बोले कि गुरुदेव मैं हूं, आपका शिष्य। बोले ठीक है, आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर कबीर जी बोले कि गुरुदेव,
ये एक जुलाहा है। और रामानंद जी की जाति का भेद तो सतगुरु कबीर जी ने पहले ही तोड़ दिया था, और आज बारी थी एक अलग ही लीला की। और फिर जब सतगुरु कबीर जी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं और पूजा चल रही है। तो फिर कबीर जी ने कहा, वो बोले, गुरुदेव पूजा चल रही है? बोले हाँ। सतगुरु जी बोले, किसकी? बोले भगवान की, ये रहे। फिर सतगुरु जी कबीर जी बोले कि गुरुदेव, आपका इतना निर्मल मन होते हुए भी आप मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कहाँ है भगवान? बोले ये है भगवान। बोले ये है भगवान। कबीर जी बोले नहीं, ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो वो है जो कण कण में व्यापक है, जो मेरे में व्यापक है, जो आप में व्यापक है। बोले अच्छा। सतगुरु जी बोले, क्या हर एक को मूर्ति पूजा करनी चाहिए? बोले नहीं। अगर मन किसी का निर्मल हो गया हो तो नाम का स्मरण करना ही काफी है। आप नाम का स्मरण करते रहो तो नाम का स्मरण से ही बेड़ा पार हो जाएगा। फिर सतगुरु कबीर जी बोले कि गुरुदेव, आप जिनका इतना निर्मल मन हो, जो सभी के बारे में सोचते हो, आपने जातिवाद के बंधन को भी तोड़ दिया, तो अब तो कोई बंधन बचा ही नहीं है। तो फिर आप इस मूर्ति पूजा के बंधन में क्यों पड़े हैं? बोले बात तो तुम सही कह रहे हो। और फिर उस दिन से ही रामानंद जी ने मूर्ति पूजा छोड़ दी और नाम का जप शुरू कर दिया। मगर अभी वार्ता खत्म नहीं हुई। उन्होंने पूछा कि कबीर, राम नाम तो जपना पड़ेगा, ये तो मान लिया, लेकिन क्या शास्त्र ये नहीं कहते कि हमें ये पूजा भी करनी चाहिए? सतगुरु कबीर जी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र इसके विरुद्ध बोलते हैं, क्योंकि ना ही शास्त्रों में लिखा है और ना ही किसी वेद में लिखा है कि हम मूर्ति पूजा करें। हमें मूर्ति पूजा करनी चाहिए। क्या भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप मूर्ति पूजा करें? क्या श्री राम ने कहा है कि आप मूर्ति पूजा करें? आप जो मूर्ति पूजा कर रहे हो तो आप कहते हैं कि ये भगवान है। दो चीजें हैं, एक ये मूर्ति पूजा, एक ये मूर्ति भगवान है, और दूसरा इस मूर्ति में भगवान है। अगर आप कहते हैं कि मूर्ति भगवान है तो गलत है, और अगर आप कहते हैं कि मूर्ति में भगवान है तो ये सही है। बोले दोनों ही एक बात है। तो कबीर जी बोले, नहीं गुरुदेव, दोनों एक ही बात नहीं है। सब घट मेरे साइया, सुनी सेदना कोई, और बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए। गुरुदेव, वे परमात्मा हर एक के हृदय में विराजमान है, और हर एक के हृदय में होते हुए भी हम इस सत्य से अनजान हैं, और मैं उसे प्रणाम करता हूं। मैं उस भक्त के हृदय को प्रणाम करता हूं जिस भक्त के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बलिहारी वा घट की, जा घट प्रगट होए, क्योंकि वो तो हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद में रामानंद जी ने ये सब चीजें छोड़ दी, अब नाम का सिमरन ही करने लगे। कबीर जी ने कहा कि भगवान, क्या नाम का सिमरन करना काफी है? बोले मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सतगुरु कबीर जी बोले कि जितने भी ये आपके शिष्य हैं तो आपने इनको भी तो नामदान दिया है। बोले हाँ दिया है। बोले ये सभी नाम तो जपते हैं? बोले हाँ जपते हैं। कबीर जी बोले, आप मूर्ति पूजा भी करते हैं, आप नाम भी जपते हैं, नाम तो जप ही रहे हैं ना? बोले हाँ जपता हूं। बोले क्या आपके परमात्मा मिले? बोले नहीं मिले। फिर बोले, तुम मेरे ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, मेरी भक्ति के ऊपर। फिर सतगुरु कबीर जी बोले, गुरुदेव, मैं आपकी भक्ति पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं,
मैं तो ये कह रहा हूं कि बिन देखे बिन अर्श परस बिन नाम लिया क्या होए। धन के कहे जो धनिक जो होए, निर्धन होए ना कोई। सतगुरु कबीर जी ने फिर से वही बात दोहरा दी, मगर दूसरों शब्दों में, कि बिना देखे, बिना परख किए, बिना उस परमात्मा को पहचाने उसका नाम लेने से ही क्या मुक्ति हो जाएगी। नाम लेने से क्या होगा? जैसे धन धन कहने से व्यक्ति धनिक नहीं होता, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे कष्ट करना पड़ेगा, शर्म करना पड़ेगा, फिर धन आएगा, फिर वो धन इकट्ठा होता जाएगा, फिर व्यक्ति धनिक कहलाएगा। इसी प्रकार केवल नाम लेने से व्यक्ति उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता। फिर रामानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमने तो यही सुना है और हमारे गुरुदेव जी ने भी यही कहा था कि कल युग में केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरे पारा। कि कल युग में केवल नाम ही आधार है और इसी का सिमरन करने से, नाम की कमाई करने से जीव पार हो जाता है। सतगुरु कबीर जी बोले कि आपके गुरुदेव ने सत्य कहा है, नाम का सिमरन करने से पार होंगे। कलयुग में नाम ही आधार है। बोले कबीर, मैं समझा नहीं, क्योंकि तुम एक तरफ तो ये कहते हो कि नाम जपने से हम पार नहीं होंगे और दूसरी तरफ तुम ये कहते हो कि नाम जपने से ही तुम पार होगे, तो तुम अपनी ही बात का विरोध कैसे कर सकते हो। रामानंद जी ये भली भांति जानते थे कि यदि कबीर जी कह रहे हैं तो वो नर्तक नहीं हो सकता। वो ज्ञानी, वो महात्मा जिसने मुझे सही रास्ता दिखा दिया, तो वो कभी नर्तक कुछ कह ही नहीं सकता। फिर बोले कि कबीर, तुम बताओ कि क्या नाम लेने से, क्या नाम का सिमरन करने से परमात्मा ना मुक्ति नहीं है। फिर सतगुरु कबीर जी ने कहा, जिन गाया पाया नहीं, अन गाए ते दूर, जो कोई गाए प्रेम ते उसके सदा हजूर। अर्थात कि जिसने उस परमात्मा को गाया है तो उसने उस परमात्मा को कभी पाया नहीं है, उस साहिब का कभी दीदार नहीं किया। और जिसने नहीं गाया, अर्थात जिसने उसका नाम सिमरन नहीं किया, तो उसको तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मगर कब मिलते हैं? जो कोई गावे प्रेम ते, कि जो प्रेम से गाता है, जो प्रेम के साथ उस परमात्मा का सिमरन करता है, तो केवल उसी को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा मिलते हैं। मतलब कि नाम का सिमरन अंदर चलता रहे, मगर सतगुरु के प्रति अंदर प्रेम भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन में उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं है तो फिर समझ लेना कि परमात्मा आपको कभी मिल ही नहीं सकते। क्योंकि वैसे तो पता नहीं है कि कई लाखों करोड़ों लोग घूम रहे हैं। अब जैसे मीराबाई जी, उनका परमात्मा के प्रति कितना अथाह प्रेम था। मेवाड़ की रानी थी, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी परमात्मा के प्रति प्रेम में आकर सब कुछ भूल गई थी। मीरा हाथ सुथार था, पद गावे लाए, पत्थर की थी प्रतिमा, तामे गई समाए। आप जी फरमा रहे हैं कि मीरा के हाथ में एक तारा है और वो प्रभु भक्ति में लीन है, नाम जपती जा रही है, और जो पत्थर की मूर्ति थी तो उसी में समा गई। तो ये होता है प्रेम। प्रेम की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा वो है जहां पर हम खुद की शुद्ध बुद्ध खोकर सिर्फ उस परमात्मा के हो जाते हैं और फिर वहां पर हम इस संसार के नहीं रह जाते। इसलिए याद रखना कि जब तक हम दो नावों में सवार रहेंगे तो हमेशा डूबेंगे ही डूबेंगे। क्योंकि पार उतरना है तो फिर किसी एक नाव में तो बैठना ही होगा। क्योंकि एक नाव है संसार की और एक नाव है उस सार की। वो परमात्मा जो सार है, बस वही उस परमात्मा की नाम में बैठो, उसमें प्रेम करो। अमीर खुसरो अपने दोहे में कहते हैं, खुसरो बाजी प्रेम की, जब खेली पी के संग,
जीत गई तो पिया मोरे और हारी तो पी के संग, कि अगर मैं जीत गई तो वो परमात्मा मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके साथ प्रेम की बाजी लगाई है, मैंने उसके साथ जुआ खेला है प्रेम का, कि या तो तुम मुझसे प्रेम करो या फिर मैं तुमसे प्रेम करूंगी। ये आत्मा कहती है कि हे मेरे मालिक सतगुरु परमात्मा, मेरा प्रेम तुमसे है, या तो मैं तुम्हें पालूंगी, तुम मेरे हो जाओगे, और अगर हार गई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इसलिए बाजी लगानी है तो उस परमात्मा से लगाओ, प्रेम की बाजी लगाओ, क्योंकि जो ये बाहर की बाजियां हैं तो ये कुछ नहीं है, ये तो गृहस्थी है, ये तो चलती रहेगी, क्योंकि समा कभी नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं रुकता, ये हमेशा चलता रहेगा। अगर आज अच्छा है तो ये भी बीत जाएगा, आज बुरा दिन है तो ये भी चला जाएगा। एक दिन पैदा हुए थे तो एक दिन मरना भी है। इसलिए कभी हमें इस चीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि क्या होगा क्या होगा, तो ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक मास्टरमाइंड ऊपर बैठा है, तो वो है परमात्मा, और वो हमारे हृदय में है, सब कुछ वही कर रहा है, उसे करने दो, आप सिर्फ आनंद में रहो। सतगुरु अपने गुरुजी से यही कहते हैं कि गुरुदेव आप उस मालिक की मौज में रहो, केवल अंदर प्रेम रखना है, प्रेम के साथ उसका आनंद लेते हुए और फिर उसी के ध्यान में लीन हो जाना है। और फिर रामानंद जी की आंखों से आंसू झलक उठे, उन्हें समझ में आ गया इतना समय जो उन्होंने निकाल दिया इस संसार में। वो बोले मैंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, मैंने मूर्तियों के प्रति प्रेम जगाया, मैंने लोगों के प्रति प्रेम जगाया, लेकिन मैं कभी उस परमात्मा के प्रति अंदर प्रेम लाया ही नहीं, मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं। मैं दूसरों का गुरु बना रहा, मगर मैंने शिष्य बनकर ये सोचा ही नहीं कि मैं जो दूसरों को ज्ञान दे रहा हूं तो थोड़ा मैं भी अमल करूं। बोले कबीर आज तूने मेरे जो अज्ञान के पट थे तो वो दूर कर दिए, मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। और फिर उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति पूजा छोड़ दी और फिर परमात्मा की भक्ति के गीत गाते हुए उस परमात्मा का नाम लेते हुए और निकल लिए भक्ति मार्ग पर। तो यही चीज यहाँ पर कबीर की वाणियों से सिद्ध होती है कि परमात्मा का नाम जप और प्रेम के साथ उस परमात्मा से प्रेम करो, कुछ भी नहीं करना है। लोग जितनी भी बातें बोलते हैं कि तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, ये सही है वो गलत है, कुछ मत सुनो। जिसने सुना वो फंसा, जो यहाँ डट गया तो वही फंस जाता है। इसीलिए किसी की बात मत सुनो, क्योंकि सुनोगे तो दुविधा उत्पन्न होगी, और अगर दुविधा उत्पन्न हो गई तो दुविधा में दोवों गए, माया मिली ना राम। माया तो कभी मिलती भी नहीं है, राम भी हाथ से चले जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा का पल्ला पकड़े रहो, उसका हाथ नहीं छोड़ना है, और यही है मुक्ति का मंत्र।